नमस्कार दोस्तों रामनवमी का पर्व चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के घर माता कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ के पास सब कुछ था, वैभव, कीर्ति और अपार साम्राज्य। कमी थी तो बस एक उत्तराधिकारी की। अपनी इस चिंता को लेकर वे एक दिन ऋषि वशिष्ठ के पास गए। उनके मार्गदर्शन में महान ऋषि ऋष्यशृंग ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ संपन्न किया। कहा जाता है कि यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर यानी प्रसाद का एक पात्र दिया। राजा ने वो खीर अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकई और सुमित्रा में बांट दी। इसी दिव्य प्रसाद के फलस्वरूप जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नील वर्ण, चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकई के 1 तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद बनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। जन्म के कुछ दिनों के बाद भगवान राम अपने शेष 3 भाइयों समेत शिक्षा हेतु महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में गए। बाद में भगवान राम का विवाह राजा जनक की पुत्री तथा माता लक्ष्मी की अवतार माता सीता से हुआ था। आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन 4 भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने 4 पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। दोस्तों, ऐसी और जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।